परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपनी करुणा की बहुतायत और बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार हमें आज के दिन फिर से अवसर दिया अपने चरणों में आने का। और इस कारण से हम उसके सामने झुकते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, आत्मिक पिता है। और हम धन्यवाद देते हैं कि वह जबकि हमारा पिता है और सारे सृष्टि का कर्ता है और सब प्राणियों का परमेश्वर है, हम उसका ही धन्यवाद करते हैं। पिछले समय में जबकि परमेश्वर ने अपना प्रकाश हमें दिया और उस प्रकाश को 3 हफ्ते तक उस प्रकाश को हम प्रकाशित नहीं कर पाए। जो कुछ भी हो, वचन का प्रकाश जब प्रकट किया जाता है और सत्य का वह वचन जब प्रकट किया जाता है, दूसरों के लिए प्रकाशित किया जाता है, उसकी भलाई के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उसके उद्धार के लिए, निश्चित रूप से वह विरोधी खड़ा हो जाता है। वह चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति के भीतर, उसके मन में, उसकी आत्मा में वह प्रकाश की किरणें न पहुंचे। वह उसे रोकने का हर प्रयास करता है, हर प्रकार की शक्ति का उपयोग करता है कि वह उस प्रकाश को उस सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचने से रोक दे। वह अपना पूरा ताकत लगा देता है। तो वैसे इस संसार में वह इसी प्रकार से काम करता है और इस कारण वह हर उपाय करता है कि सत्य के सुसमाचार का वह प्रकाश मनुष्य के मन तक ना पहुंचे, उस प्रकाश को वह कभी ना पाए, उस प्रकाश के द्वारा छुटकारा ना पाए। परमेश्वर फिर भी अपने उपाय को प्रकट करता है कि किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के पास वह प्रकाश पहुंच जाए और उतनी ही ताकत से वह अंधकार की ताकतें उसे रोकने का प्रयास करती हैं। जैसे इस संसार को उसने अंधकार से भर दिया है, इस संसार को अंधकार से भर दिया है और इतना अंधकार को फैला दिया है। वह अंधकार कहाँ पर है? वह अंधकार मनुष्य के मन में है। उसके मन में घोर अंधकार हो गया है और इस कारण से सत्य का वह प्रकाश जो परमेश्वर की ओर से होता है, सत्य का वह वचन जो छुटकारे के लिए होता है, मनुष्य के जीवन पाने के लिए होता है,
अनंत जीवन पाने के लिए होता है, इटर्नल लाइफ को पाने के लिए होता है। और वह अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, वह सत्य के प्रकाश के द्वारा ही मिलता है। परमेश्वर की ये व्यवस्था है, और जो व्यवस्था उसने की है, क्योंकि अपने उस प्रकाश को मनुष्य के मन तक उसे पहुंचाना है जो इस संसार में रहता है। और शैतान जानता है कि परमेश्वर अपने सत्य के उस प्रकाश को बहुतायत से उंडेलता है, उसकी शिक्षा और उसका उपाय और उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि हर प्रकार से वह पहुंचाना चाहता है मनुष्य के हृदय तक। और इतनी प्रकार की रुकावटें अंधकार के रूप में उस दुष्ट ने मनुष्य के भीतर फैला दी, और उस दुष्ट के द्वारा वह नियंत्रित है। मनुष्य का जीवन पूरी रीति से उस दुष्ट के प्रभाव में है। जैसे यीशु मसीह ने आते ही इस संसार में बताया, जो लोग घोर अंधकार में पड़े हुए, और घोर अंधकार जहाँ पर है वहाँ मृत्यु है। मनुष्य के मन में जहाँ पर घोर अंधकार है वहीं पर मृत्यु है, और वह अंधकार इतना भारी है कि वह दूर नहीं होता। और उस अंधकार को ताकत देने वाला वह दुष्ट है, वह अंधकार को बढ़ाता है, और इतना बढ़ाता है, इतना फैलाता है कि मनुष्य के पास टाइम नहीं है, और वह हर नीति अपनाता है वह अंधकार को घोर अंधकार में बदलने के। एक मनुष्य के जीवन को इतना अंधकार में वह कर देता है कि अपने सिवाय, अपनी अभिलाषाओं के सिवाय, अपने कामों के सिवाय, और जो कुछ भी वह करता है, जो कुछ भी वह सोचता है, जो कुछ भी वो बोलता है, सब अंधकारपूर्ण है। उसके मुख से हमेशा झूठ ही निकलता। ये पहली प्रतिक्रिया उसके द्वारा देखी जा सकती है, उसके द्वारा झूठ ही निकलता है। और उस झूठ को कैसे दूर किया जा सकता है? वह झूठ प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश, सत्य के वचन के द्वारा, उसके प्रकाश के द्वारा ही दूर होता है। तो परमेश्वर ने मनुष्यों की समस्या को जाना है, और उसकी यह सद इच्छा है कि मनुष्य को उसके झूठ से, उस अंधकारपूर्ण जीवन से और उस पाप और मृत्यु से उसे छुड़ाए। जबकि ये सब उसके भीतर मौजूद हैं, सब उसके भीतर, उसके मन, प्राण, आत्मा में मौजूद हैं, और इस कारण से उसका जीवन घोर अंधकारमय है, घोर अंधकार से भरा हुआ है, और मनुष्य कभी नहीं चाहता उससे बाहर निकलना। वह नहीं चाहता है बाहर निकलना। सत्य का वह वचन परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा कार्य करता है, परमेश्वर के ही उपाय से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रकाश से। वह किसी के नियंत्रण में नहीं दिया गया है,
क्योंकि सत्य का वह वचन परमेश्वर स्वयं है। तो परमेश्वर जब वही सत्य है और सब सत्य के का जो कार्य हैं और उसके जो प्रकाश हैं परमेश्वर के द्वारा होते हैं, तो मनुष्य जो झूठ है, अंधकार से भरा हुआ है, सब बातों में पापी है और मृत्यु के गुलाम, शैतान का गुलाम है, वह सत्य के विषय में कैसे जान सकता है, कैसे बता सकता है, कैसे उपाय को बता सकता है? वह जो उपाय बताता है अपनी ओर से वह झूठ ही होता है। लोग जैसे कहते हैं कि तुम ऐसा करोगे, ये खाओगे या ये पियोगे और ऐसा करोगे तो तुम छूट जाओगे, अर्थात अपने बीमारी से चंगा हो जाओ, लेकिन वह ठीक नहीं होता। तो यह झूठ है, लोगों को भ्रमित करता है। तो उस समय परमेश्वर ने मनुष्य की उस आवश्यकता को जानकर प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उससे पहले मनुष्य की उस आवश्यकता को, जरूरत को, मनुष्य की जरूरत को उसने बताया, जिसके विषय में हमने पिछले समय सीखा। क्या सीखा? मनुष्य की जरूरत, वास्तविक जरूरत। परमेश्वर उस जरूरत को जानता है कि मनुष्य में वास्तव में क्या चाहिए। जो घोर अंधकार में पड़ा है, मृत्यु के बंधन में पड़ा है, पाप के बंधन में पड़ा है, मनुष्य को अपनी आवश्यकता को जानना और समझना कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए। नीति वचन 23 अध्याय 23 पद। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। दो बात है, सच्चाई को मोल लेना। तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है, इस कारण अंधकार में तुम्हारा जीवन है, पूर्ण रूप से अंधकार में तुम डूबे हुए, और तुम्हें सच्चाई की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में सच्चाई नहीं है और वह तुम्हारे पास है ही नहीं। तो तुम्हारी जरूरत क्या है? सबसे पहली आवश्यकता क्या है? सच्चाई को मोल लेने की जरूरत है। सच्चाई को मोल लेने की जरूरत है। वह सच्चाई तुम्हारे पास नहीं है, वह किसी और के पास है, और जिसके पास भी वह है वह परमेश्वर कहलाता है। सच्चाई केवल उसी के पास है और किसी के पास सच्चाई नहीं है। तो उस सच्चाई को जो परमेश्वर के पास है उसी से खरीदने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम उसे मोल लेना चाहते? क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो? खरीदने के लिए या मोल लेने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। परमेश्वर का वह वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं उसे पाने के लिए मनुष्य को अपनी गांठ को खोलना पड़ेगा, और जो उसकी कीमत है उसे देनी पड़ेगी। कीमत चुकाए बिना परमेश्वर वह सच्चाई उसे देगा नहीं, लेकिन वह उसकी जरूरत को बताता है कि उसे सच्चाई की जरूरत है। उस सच्चाई की जरूरत है जो अनंत निवास में उसे ले चले। अभी इस मृत्यु के देश में तुम रहते हो, लेकिन उस निवास में ले जाएगा
जहाँ जीवन और प्रकाश है, और उस निवास स्थान से जहाँ पर जीवन और प्रकाश की भरपूरी है, अर्थात वहाँ पर अनंत काल का जीवन है, अमरता का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वह आ गया इस संसार में, उस सच्चाई को लेकर, उस सत्य को लेकर, जिसके द्वारा लोग कीमत चुकाकर उस सच्चाई को मोल ले लें। उस कीमत को जब वह चुकाता है, जब वह मन फिराता है और अपने इस सांसारिक शारीरिक जीवन का त्याग करता है, अपने आप को अलग करने का निर्णय करता है, बुराई से, बुरे कामों से, बुरे चाल चलन से और उन अभिलाषाओं से जिसमें वह बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, और उन सब प्रकार की अभिलाषाओं, जब वह उससे अलग होने का निर्णय करता है, तब परमेश्वर अपनी सच्चाई को उसे देता है। वह पहले जान जाता है कि इसके मन में क्या है, इस मनुष्य के मन में क्या है, क्या यह सही सोच रहा है, या धोखा देने के लिए लोग ज्ञान को ना पाने के कारण, ज्ञान को ना जानने के कारण, ज्ञान को न समझने के कारण, यद्यपि परमेश्वर से जुड़ने के उपाय में शामिल हो जाते हैं बपतिस्मा लेकर, और बपतिस्मा में वह भेद छिपा हुआ है। बपतिस्मा में वह भेद छिपा हुआ है कि वास्तविक में सच्चाई को लेने की एक प्रक्रिया है, वह मोल लेने की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया को जब वह पूरी करता है और वाचा से जुड़ जाता है, और तब परमेश्वर उस प्रकाश को उसके जीवन में उंडेलता जाता है, और उस प्रकाश को पाकर वह संसार की इन शारीरिक समस्याओं से, शारीरिक बंधनों से छुटकारा पाते जाता है। कई बार नहीं भी पाता, जितना वह प्रयास करता है उसके परिणाम को, प्रतिफल को पाता है, लेकिन फिर भी वह क्या है, उस सत्य का प्रमाण है। वह एक स्वाद चखने की प्रक्रिया है। लोग क्या सोचते हैं, देखें इसका टेस्ट कैसा है, देखें इसका टेस्ट कैसे है, ये कैसा है। लोग उसे क्या करते हैं, चख कर देखते हैं, तब उसे टेस्ट पता चलता है। तो अनंत जीवन का उपाय जो है, और तुम्हारे सामने जो प्रमाण है, वह तुम्हें टेस्ट करके देखने के लिए दिया है। जो छोटे छोटे काम तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बीच में होते हैं, वे तुम्हारे टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं। यह पूर्णता नहीं है, मात्र टेस्ट करने के लिए। तुम देख सकते हो कि वास्तव में ये इसमें सच्चाई है कि नहीं, कि वास्तव में ये ठीक बना है कि नहीं। जैसे लोग देखते हैं कि वास्तव में ये स्वादिष्ट बना है कि नहीं। जब परमेश्वर के उस उपाय, सच्चाई के उपाय को अपने जीवन में कोई मनुष्य पाता है, उसके द्वारा वह परमेश्वर के अधीन होता है, कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है, और वह कीमत चुकाता भी है। जो लोग कीमत नहीं चुकाते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय उपाय को दिया, फिर भी उन्होंने मन नहीं फिराया।
लोग बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, और बड़े बड़ी चंगाई अन्य जातियों को मिली, बड़ी बड़ी चंगाई, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। वहाँ अंधकार से परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को भेजकर उसे निकाला, अपने प्रमाण को दिया, उसके आँख को जो अंधा था ठीक कर दिया, उसकी बीमारी को जो कैंसर के रूप में थी ठीक कर दिया, उसके सारे असाध्य किसी के असाध्य रोग को ठीक कर दिया। इसी प्रकार से वह क्षणिक होता है टेस्ट के लिए, ताकि वह क्या करे, परमेश्वर के निकट आए और कीमत चुकाकर स्वर्ग के राज्य में पूर्णता को पाने के लिए टिकट ले ले, एटर्नल लाइफ को पाने के लिए वीजा बनवा ले, पासपोर्ट ले ले। तो मनुष्य का जीवन इसी प्रकार से, यदि परमेश्वर की कृपा का स्वाद वह चख चुका है और उसने कीमत नहीं चुकाई, लोग वर्णन करते हैं, गवाही दे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा काम किया है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वह नहीं जानता। वह बताता भले ही है, सब जगह गवाही देता है कि तुमने क्या कीमत चुकाकर स्वर्ग के राज्य का टिकट ले लिया है, उस अविनाशी देश का टिकट ले लिया है। खरीदता कब है आदमी? जब कोई वस्तु उसके दृष्टि में अच्छा दिखता है, उसके मन में, उसकी आंखों में उसे अच्छा दिखता है, तभी वह उसे खरीदता है। तो मनुष्य के सामने परमेश्वर अपनी भलाई को इस प्रकार से प्रकट करता है। वह चाहता है कि मनुष्य को अच्छा लगे, वह अनंत जीवन का कार्य, परमेश्वर की सच्चाई का वह कार्य, वह प्रमाण, और उसे पाकर वह क्या कर ले, मन फिरा ले। लेकिन फिर भी लोग मन नहीं फिराते। मन फिराने का मतलब है बुराई से अलग होने का दृढ़ निश्चय कर अलग करना। कैसे? कोई व्यक्ति बुरा है, बुरा कैसे है? कोई लगातार झूठ बोलता है, कोई लगातार चोरी करता है, कोई लगातार अपराध करता है, और उसे में जीवन बिताता है। उससे जब वह अलग हो जाता है तो वे सारे काम जो बुरे थे, संसारिक थे, शारीरिक थे, उससे वह अलग हो जाता है और धार्मिकता के साथ सत्य की खोज में, सत्य के साथ जीवन बिताने का निर्णय करता है। वह अनंत की खोज करता है। तो ये है कीमत चुकाना। तो परमेश्वर ने बता दिया कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। तुम्हें सत्य को खरीदने की जरूरत है। और किस चीज की जरूरत है? बुद्धि और शिक्षा और समझ को बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी, समझ, बुद्धि, शिक्षा और समझ, तीन बातों की आवश्यकता है जो तुम्हारे पास नहीं। सबसे पहले परमेश्वर जिसने दिया है, मनुष्यों के लिए दिया है, इन तीनों को प्राप्त किए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। तीनों को प्राप्त किए बिना वह आगे नहीं बढ़ता। पहले तो उसे मोल लेने की जरूरत है, खरीदने की जरूरत है। अभी नीति वचन में भी यही हमने पढ़ा, मेरी आज्ञा को मान। तुम्हें किस बात की जरूरत है? बुद्धि और समझ की जरूरत है। वहां पर भी लिखा है बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। और इसके महत्व को तू नहीं समझता है,
लेकिन यह कितना बहुमूल्य है, सोने से भी बहुमूल्य, मूंगों से भी बहुमूल्य। जो और जितने भी वे मनुष्य के लिए जो धन के रूप में जिसे प्राप्त करने की वह लालसा करता है, गले के हार के रूप में गले के हार को सोना को बनवा के पहन लेते हैं, उसकी कीमत इतनी उसकी दृष्टि में क्या है, अधिक है। इसलिए सोने को गले में लटका के रखता है, कान में लटका के रखता है, जबकि वह परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। उसकी जरूरत मनुष्य को नहीं है, शरीर को जरूरत है। सोना को जब शरीर में लटकाएगा, धारण करेगा, तब दिखेगा कि हाँ इसके पास ये कीमती वस्तु है, लेकिन वह केवल शरीर के लिए, केवल वह शरीर के लिए है। लेकिन बुद्धि, समझ और शिक्षा, और बुद्धि, समझ और शिक्षा कहाँ से मिलेगी? वह भी परमेश्वर के द्वारा ही मिले। इसलिए वह क्या कहता है, मेरी आज्ञा को मान, तब बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान मिले। मेरी आज्ञा को मान। गुरुजी जब स्कूल में बच्चों को सिखाता है, शिक्षा देता है, तो वह चाहता है कि वह उस शिक्षा को जो उसे देता है वह जान जाए, सीख जाए। तो वह आज्ञा मानने की भी हिदायत देता है। चुपचाप बैठो, कोई हल्ला नहीं करेगा, हुल्लड़ मत करो। तो जिसका ध्यान नहीं लगता है शिक्षा की बातों में, ज्ञान की बातों में, समझ की बातों में, वह अपने स्वामी का या शिक्षक का परवाह नहीं करता है। वह परवाह नहीं करता है कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसे कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं रखता है। वह तो अब क्या चाहता है कि मैं अपने मन के अनुसार करूँगा, अभी चुप रहता हूँ जब तक वो बैठा है, लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद वह हुल्लड़ करना चालू कर देता है। तो वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो, वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो परमेश्वर के उस वचन और शिक्षा को मानने के लिए परमेश्वर ने हिदायत दी है कि मेरी आज्ञा को मान। तो जितनी भी आज्ञाएं सत्य के द्वारा है, परमेश्वर की ओर से है। हम क्या हैं? एक उसके सामने एक विद्यार्थी, और हमें शिक्षा की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। उस ज्ञान, बुद्धि और समझ की जो ऊपर का है, जो परमेश्वर के पास, किसी और के पास नहीं। किसी और के पास नहीं है। तो हमारी जरूरत को परमेश्वर बताता है, परमेश्वर ही बताता है, तब हम जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य में, अनंत के उस राज्य में हमें बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा की जरूरत है, और उसे पाने के लिए हमें परमेश्वर की वचन को, उसकी आज्ञा को मानने के लिए कार्य करना है। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो स्वर्ग के राज्य में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। स्वर्ग के राज्य में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और परमेश्वर देखता है कि मनुष्य की स्थिति क्या है। मनुष्य की स्थिति क्या है परमेश्वर देखता है। क्या देखता है? यशायाह 59 अध्याय 14-15 पद। हाँ, सच्चाई खो गई और
अब यहाँ इस संसार में परमेश्वर जब देखता है मनुष्यों के इस संसार में मनुष्यों की स्थिति कैसी है, और उनकी दृष्टि में परमेश्वर इस बात को जानता है। क्या कहता है? सच्चाई खो गई। सच्चाई खो गई। इस संसार में उसने सत्य को भेजा, सच्चाई को भेज दिया, सत्य के उस प्रकाश को भेज दिया, सत्य के उस अभिषिक्त को भेज दिया, सत्य के वचन को भेज दिया, और हर ज्ञान को जो सत्य के द्वारा है, जो 100% तय हुआ है, प्रमाणित है, उस सत्य का इस संसार में स्थिति क्या है, उस सत्य का इस संसार में स्थिति क्या है, वह स्वयं बताता है। क्या स्थिति है? सच्चाई खो गई। सच्चाई खो गई। इस संसार में सच्चाई खो गई। यहाँ पर सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। मनुष्यों के पास इस संसार में कोई सच्चाई नहीं है। ये मनुष्य की स्थिति है। इस संसार में सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई उसने दिया था, सत्य को उसने दिया है, लेकिन सच्चाई खो गई, गुम हो गया है, लोप हो गया है, अदृश्य हो गया है। वह तुम्हारे पास नहीं है। वहां तुम्हारे पास केवल झूठ है। सुबह से शाम तक मनुष्य के मुख से जो निकलता है वह केवल झूठ। हर बात में झूठ, हर काम में झूठ, उसके विचार में झूठ, उसके सोच विचार में झूठ। वह सत्य उसके जीवन में है ही नहीं। वह पाखंडी है, वह ढोंग ही करता है। तो सच्चाई खो गई है। और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। जो बुराई, फिर से कौन सा का 14-15 न्याय पीछे हटाया गया। न्याय पीछे हटाया गया। ये है सच्चाई के साथ न्याय। इस संसार में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। वर्तमान में एकदम प्रकट हो गया है। और इस जगत में जो राज्य करते हैं, जो प्रधान हैं, जिनके अधिकार में सब कुछ है, उनके द्वारा न्याय का कत्ल किया गया। हमेशा उसे खत्म कर दिया जाता है। न्याय को ही खत्म कर दिया। और इस कारण से जब सिर ही रोगग्रस्त है, बीमार है, झूठा है, अन्यायी है, दुराचारी है, कुकर्मी है, तो कहाँ पर न्याय मिलेगा? न्याय कहाँ मिलेगा? इस संसार में कहीं न्याय नहीं। तो न्याय खत्म कर दिया गया। जिन लोगों के हाथों में परमेश्वर ने इस संसार को की सत्ता को सौंपा, उनके द्वारा ही न्याय को रौंद दिया गया है, खत्म कर दिया गया। और धर्म दूर खड़ा रह गया। और धर्म दूर खड़ा रह गया। धर्म दूर खड़ा रह गया। परमेश्वर देखता है, आखिर मैंने जो धार्मिकता इस संसार में दिया था, 2000 वर्ष बीत गए, मैंने उसे इस संसार में उस धर्म को, उस धार्मिकता को, उस भलाई को जो मनुष्यों के साथ मैं करना चाहता हूं, उसे ही मनुष्यों ने अपने से अलग कर दिया है, दूर कर दिया है।
हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार की दया, किसी प्रकार की भीख, किसी प्रकार का उपाय। हमें सत्य का वह प्रकाश नहीं चाहिए, परमेश्वर का उपाय नहीं चाहिए। हमारे पास खुद ऑटोमेटिक उपाय, हर प्रकार का उपाय है। बीमारों को चंगा करने का उपाय है, मुर्दों को जिलाने का उपाय है, सब कुछ हमारे पास है। हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि अंधकार पूर्ण वह बुद्धि, घोर अंधकार से भरा हुआ वह बुद्धि, वह किसकी बुद्धि है? वह किसकी बुद्धि है? वह बुद्धि है जिसने मनुष्य के मन को 100% भी अधिक कब्जा कर लिया है, और इस प्रकार से कब्जा करके वह गुलाम बना के रखा है। और वे लोग क्या कहते हैं? हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सब व्यवस्था कर लेंगे। तुम क्या हमें सत्य सिखा? तो जो धार्मिकता है, धर्म के काम है, वह धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया, प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया, ये है धार्मिकता। और उसके द्वारा जो प्रतिज्ञा है, छुटकारे की प्रतिज्ञा है, और पुकारने पर सुनने की प्रतिज्ञा, पूरा करने की प्रतिज्ञा, सत्य के अनुसार, सत्य के द्वारा, वह सब एक किनारे पर कर दिया गया। वर्तमान में मसीहियों के द्वारा भी वह क्या कर दिया गया? एक किनारे पर कोने में रख दिया गया। परमेश्वर की उस धार्मिकता, दया को, उपाय को, उस सत्य को लोग आज तुच्छ जानते हैं। तो न्याय एक किनारे पर खड़ा है, मतलब उसका कोई काम नहीं हो। आगे, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी, और सच्चाई बाजार में गिर गई। सच्चाई बाजार में गिर गई मतलब कोई मूल्य नहीं है सच्चाई का इस संसार में। इस संसार में सच्चाई का कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं, कोई मायने नहीं रखता। स्वर्ग के राज्य के उस उपाय का कोई मूल्य नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। मतलब मनुष्यों की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं। भागे भटके, भूले भटके यदि कोई मिल जाता है, जो बुराई से दूर हटना चाहे, जो मन फिराता है, जो इस संसार के कामों से, उस झूठ से, उस सब प्रकार की बुराई, अधर्म, अपराध, असत्य सब कुछ जो है, वह उससे निकलने का प्रयास करता है, तो क्या होता है? वह शिकार हो जाता है। जहां से वह निकलने का प्रयास करता है, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत क्या है? सच्चाई को पाने की कीमत उसे प्राण को देकर चुकाना पड़ता है। ये है कीमत। उसे अपना प्राण देना पड़ता है। जब वह फंस जाता है किसी स्थान में, किसी परिस्थिति में, किसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसे बहुत से लोग हुए। परमेश्वर के ऐसे बहुत से लोग हुए, उसकी संतान हुए, जो सत्य के लिए जिन्होंने कीमत चुकाया, अपना प्राण देकर, अपने प्राण को देकर कीमत चुकाई। तो इतनी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ी। एक मनुष्य को, इंडिया में ही कई लोग ऐसे हुए जिन्हें कई स्थानों में हत्या कर दी गई, जला दिया गया,
किसी को मारा पीटा गया, किसी के साथ कई प्रकार के बुरे काम अपराध किए गए, तो ये कीमत उसे चुकाना पड़ा, ये कीमत उसे चुकाना पड़ा। लेकिन सत्य ने उसे हियाव दिया, सत्य ने उसे हियाव दिया। क्या? शरीर से कोई लाभ नहीं, शरीर से कोई लाभ नहीं, और जिससे लाभ है उसकी चिंता तुम्हें करनी। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वे लोग उस मुख्य वस्तु को नाश नहीं कर पाते। वह दुष्ट किसी भी हालत में उस मनुष्य को जो आज मर गया, शरीर में मार दिया गया, लेकिन वह कल नई देह को, नए शरीर को पहन ले, तब वह दुष्ट क्या करेगा? वह तो छाती पीटेगा, अरे मैंने तो इसे मार दिया था, दफना दिया था, ये तो नए शरीर में होकर आ गया, इसने अपना वस्त्र ही बदल दिया। कहाँ से और कैसे इसके साथ ऐसा हुआ, वह सोच में पड़ जाता है। तो मनुष्य के जीवन में उसके प्राण में संकट आते हैं, और ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे कीमत चुकाना पड़े, लेकिन कीमत चुकाने के बदले उसे अमरता है, अनंत काल का जीवन है, राज्य है, विभव है, स्वर्गीय विभव, स्वर्गीय धन को प्राप्त करने की प्रतिज्ञाएं, उस महिमा को पाने की प्रतिज्ञाएं। तो मनुष्य तो ऑटोमेटिक मर जाता है, यहाँ मनुष्य का शरीर ऑटोमेटिक मर जाता है। उसे चाहे दवाई के द्वारा जिला कर रखा, या फिर किसी प्रकार की चंगाई उसे मिले, या किसी के द्वारा और कोई उपाय मिले, लेकिन वो शरीर ही है, और शरीर मरेगा ही। तुम्हें अपनी आत्मा को बचाने के लिए सच्चाई से जुड़ना पड़ेगा, सच्चाई को मोल लेना ही पड़ेगा। अपने आत्मा को जीवित रखने के लिए यदि झूठ के साथ तुम रहोगे तो अपनी आत्मा को जीवित कभी नहीं देखोगे, अपनी आत्मा को कभी जीवित नहीं देखोगे। अमरता और अविनाशी जीवन की बाट तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तो ये है परमेश्वर का वह उपाय, जिसमें वह बताता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी ज़रूरत को पहचानें, आत्मा की, अपनी आत्मा की ज़रूरत को पहचानें। तुम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनोगे? अपनी ही आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हो, परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ कैसे सुनोगे? पहले अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, उसके बाद निर्णय करो कि मुझे किस बात की ज़रूरत है, सत्य के अनुसार मुझे किस बात की ज़रूरत है, और उसे ही मुझे पाना है। सनातन काल से, प्राचीन काल से, आदि समय से परमेश्वर इस बात को बताते आया है कि तुम्हें क्या करना है, आज्ञा को मानना है। आज्ञा को क्यों मानना है? परमेश्वर जो आज्ञा देता है वह अपने काम को करवाने के लिए आज्ञा नहीं दे रहा है, तुम्हारी ही भलाई के लिए वह आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें किस बात की ज़रूरत है, और जो मैं बताता हूँ उसके अनुसार तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें सत्य की आवश्यकता है, क्योंकि तुम झूठ में जीते हो, झूठ में चलते फिरते हो,
तुम्हारा सारा जीवन अंधकारमय है, अंधकार से भरा हुआ है, तुम मृत्यु के देश में रहते हो, मृत्यु के गुलाम, और उसी के लिए काम करते हुए, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, जो घोर अंधकार तुम में है उससे छुटकारा पाने के लिए, इस संसार से छुटकारा पाने के लिए, इस शरीर से छुटकारा पाने, इस शरीर से भी छुटकारा। शरीर एक शत्रु है जो बांध के रखा है, इस संसार में मिट्टी के घर में कैद करके रखा है। यहाँ पर तुम्हारे पास कोई प्रकाश नहीं पहुँचता। जब तक कि बाहर से कोई प्रकाश को न पहुँचाए तुम्हारे हृदय में, वह प्रकाश इस शरीर के कारण नहीं पहुँचता। क्यों? आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, वचन को सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये काम आज करना है। तो प्रकाश को आने से उसने स्वयं रोक दिया। किसने रोक दिया? उसके शरीर ने रोक दिया, उसके मुंह ने मना करके रोक दिया। प्रकाश को आने से, सच्चाई के उस प्रकाश को अपने भीतर आने से रोक दिया। तो शरीर क्या तुम्हारा भला चाहता है? तुम्हारा शरीर क्या तुम्हारा भला चाहता है? वह तुम्हारा भला कभी नहीं चाहेगा। वह क्या कहेगा? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, मेरी यह स्थिति। तुम अपने शरीर का रोना मत रो। तुम्हें चाहिए सत्य को पकड़ने, उस प्रकाश को। प्रकाश जब तुम्हारे भीतर आएगा, उसकी सामर्थ्य के किरणों के द्वारा ही तुम क्या हो जाओगे? प्रकाश जब तुम्हारे पास आएगा, वह सत्य का तुम्हारे पास प्रकाश आएगा, उसकी सामर्थ्य के किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। तो वह आना चाहिए। सत्य को जब तुम मोल लोगे, खरीदोगे, तब ना आएगा कि ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो परमेश्वर ने उस सच्चाई को, मनुष्य की उस जरूरत को, जो उसे वास्तव में चाहिए, उसे बताया अपने वचन में, और हमेशा से बताते आया है। लोग बिना सच्चाई को मोल लिए इधर उधर भटकते, क्या करते हैं? मुझे रायपुर जाना चाहिए, वह बहुत बड़ा सेवक आया है। मुझे दीनाकरण के पास जाना चाहिए, वो बहुत पावरफुल आदमी है। मुझे और कहीं कहीं सभा है, वहाँ जाना है। लेकिन जब वहाँ जाता है तो वहाँ भी सत्य को मोल नहीं लेता है। जिस सत्य को वह अपने घर बैठे प्राप्त कर सकता है, और बाहर में खोजने अपना प्राण देने गए हैं, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मनुष्य की जरूरत सबसे अधिक सच्चाई को मोल लेने की जरूरत, उस सत्य को मोल लेने की जरूरत है जो परमेश्वर के द्वारा है, मनुष्यों के द्वारा नहीं, किसी संत के द्वारा नहीं, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, किसी प्रेरित के द्वारा नहीं, किसी सामर्थ्य के काम करने वाले वरदान प्राप्त व्यक्ति के द्वारा नहीं। वह सत्य का वह प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा, उसके वचन के द्वारा ही मिलेगा घर बैठे। तो उसे, उस प्रकाश को, प्रत्येक को लेना जरूरी है। आज का वचन यही था। विनाश प्रार्थना।